कभी कभी सामना कीजिए ना। हम भी आते हैं 2-4 दिन में। सर आज आप मन होगा तो आइए ना सामने। क्या कहना चाहते हैं? कारण है ना आइए, मन होगा तो सामने कि आइए, कुछ एक अपने को पता युवराज चल बन रहे हैं, जाएगा। जिनका बाप पलदारी करता था, लेकिन युवराज हम बन बहुत रहे ज्यादा हैं कुछ बोलने और के मूड अपने में अभी लोगों नहीं से है। फेसबुक पर मुडवा आप ही गालागाली का करवा गर्म रहे हैं। नहीं है। तो मुडवा ईमान सिंह हमरो के गर्म औलाद है। लोग से मैं कहना चाह रहा हूँ हमर मुडवा जब कि गर्म तुम लोग होता है लड़े ना, कब? केवल तो गाली ही दोगे, हम जल्दी मूड गर्म लड़े कर सकते कब? हैं। जिस समय लड़ने का समय आया उस समय तो तुम लोग जोधा को अकबर के पास पहुंचा दिए। उस दिन तुम लोग की ताकत कहाँ थी? और तुम लोग कह रहे हो और उल्टा सीधा हमको बोल रहे हो और हमारा इतिहास बता रहे हो और कह रहे हो कि आज जिनका नाम लेकर तुम कह रहे हो कि नेताजी का नाम लेकर हम कमा रहे हैं। तो नेताजी कौन थे? नेताजी पॉकेट मार थे। पवनाथ सिंह पॉकेट मार थे। सबसे पहला केस पॉकेटमारी का पवनाथ सिंह पर हुआ था और पॉकेटमारी के केस में उछल गए थे। कैसे आप कर सकते हैं सर, एक मिनट, उनको आप चोर कैसे साबित कर सकते हैं? चोर इसलिए कह सकते हैं, उन पर पहला केस हुआ था मसक थाना कांड संख्या 4, दिनांक 16/8/76 को पहला उन पर पॉकेटमारी का केस हुआ था। बहुत बड़ा आप आरोप लगा रहे हैं सर। आरोप लगा रहे हैं तो ऊपर मानहानि का केस करें ना। पवनाथ सिंह पर सबसे पहला केस पॉकेटमारी का हुआ था। ये जितना संपत्ति है ये चोरी पॉकेटमारी से लोग कमाए थे। और ये सुधीर सिंह तुम हमको गालागाली करवा रहे हो हैं? हमारे खानदान में हमारे बाप दादा कोई चोरी नहीं किया, पॉकेटमारी नहीं किया, और तुम्हारे खानदान में तो लोग पॉकेटमारी कर रहा था और फेसबुक पर तुम हमको गालागाली करवा रहे हो। इसलिए हम बुलाए हैं। और दूसरा केस एक मसरख में केस हुआ था, मुन्ना सिंह बॉडीगार्ड हत्याकांड। उसका केस नंबर है 224/11, डेट है 17/12/11। उसमें केदार सिंह भी थे, सुधीर सिंह भी थे। सुधीर सिंह एक फर्जी सर्टिफिकेट बनवाए हैं कि हम हरियाणा में अपना इलाज करवा रहे थे और केदार सिंह बोले हैं कि हम उस घटना में नहीं थे, जिसका सबूत है। कैमरा झूठ नहीं बोलता है। इन लोग ब्लॉक में थे और इस केस की MP MLA की कोर्ट में सुनवाई हो रही है। सारी केस की सुनवाई हो चुकी है। एक महिला जज है। इसके बाद वाली केस का डिसीजन हो गया है, लेकिन इस केस का अभी तक डिसीजन नहीं हुआ है। इस केस के आवेदन लिखकर सोमवार को इस केस के जो इंस्पेक्टिंग जज है उनके पास हम जा रहे हैं कि यहाँ के जो जज साहिबा है इन लोग से मिलकर केस को दबाई हुई है, इस केस का जल्द से जल्द फैसला लगवाया जाए। तो प्रमाण हम आपको दे रहे हैं ना। अभी आपको प्रमाण दे रहे हैं। जो ब्लॉक में हत्या हुआ था उसका सबूत हमारे पास है। देखिए 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 सर, जिस पर आप आरोप लगा रहे हैं वो कहा जाता है कि 700 करोड़ के प्रॉपर्टी के मालिक उन्होंने ऑन कैमरा कहा है। आप उनको चोर बता रहे हैं, पॉकेटमार बता रहे हैं। तो इनका पूछिए ना, इनका जीवनी क्या था। पवनाथ सिंह के बाबूजी टैर चलाते थे। पवनाथ सिंह पॉकेटमारी करते थे और दीना सिंह पलदारी करते थे। आऊ पाऊ हम पर फेसबुक पर हमको गालागाली माँ बहन का करवा रहे हैं। अपना इतिहास नहीं देखे हैं। तुम लोग लड़े कब हो? लड़ने का समय आया। जोधा कौन थी? फायदा के लिए तो तुम लोग तो अकबर के पास चले गए थे और हमसे चले हो गालागाली करवाने के लिए। अभी से तुम चेत जाओ, नहीं तो अभी और तुम लोग का कुंडली रखे हुए हैं और तुम लोग का कुंडली खोले हैं। इसलिए हम आप लोग को बुलाए हैं कि आप लोग के माध्यम से उनको मैं बता देना चाहता हूँ। अच्छा, आप जब से बलियापुर की राजनीति में सक्रिय हुए, तब से आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में सक्रिय हो गई है। आप आरोप लगा रहे हैं, उधर से आपके प्रत्यारोप लग रहा है। ये सिलसिला कब तक चलेगा? हम कोई गलत आरोप थोड़े लगा रहे हैं। हमसे पूछा गया था कि पवनाथ सिंह के रिहाई की ये लोग मांग कर रहे हैं, तो हम तो यही ना बोले थे कि सरकार छोड़ती कब है? जब साजा फूट जाता है तो बोर्ड बैठता है, बोर्ड के बाद उनको छोड़ा जाता है। तो उनका तो अभी 8 साल सजा हुआ, 14 साल काटेंगे, उसके बाद सरकार छोड़ेगी। तो वोट बैंक के लिए उल्टा सीधा लोग निकाल रहा है और उसी में हम इस बयान दे दिए तो फेसबुक पर हमको सुधीर सिंह अपने लोगों से गालागाली करवा रहा है। इसलिए हमको आगे कहना पड़ा। तो कहीं डर तो नहीं गया ना उससे? के? तो गाली गलौज जो कर रहे हैं, आप करेंगे फेसबुक पे आकर गाली गलौज हो रहा है, तो उसे डर की वजह से तो लाइव नहीं निकल रहा। डर के हम क्यों लाइव करें? उनका औकात बता रहे हैं। हाँ, उनको औकात बता रहे हैं। उन लोग से हम डरने वाले हैं? उन लोग लड़ा कब है? लड़ने का समय आया था जोधा को लेके लोग अकबर के पास पहुंच गया। उन लोग लड़ने वाला है। मान सिंह का औलाद। डर नहीं लग रहा है? डर नहीं लग रहा है। मान सिंह का औलाद से हम डरने जाते हैं? कहा बाहुबलियों ने उनकी गिनती छोड़िए ना। अरे बाहुबली को बहुत देखे हुए। पॉकेटमार खानदान का पॉकेटमार आदमी कहीं बाहुबली हो सकता है? उत्तर बिहार के कदौर नेता में उनकी गिनती होती है। और आप उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं सर। हाँ,
हम जो आरोप लगाए हैं कि वो पॉकेटमारी में पहला केस जेल गए थे, तो हम प्रमाण हानि का केस करें ना। हम तो केस नंबर आप लोगों को दे रहा है, मसरक थाना कांड संख्या 4 और उसका डेट है 16/8/76 को पहला केस नंबर दर्ज हुआ था मसरक थाना में, पॉकेटमारी का केस हुआ था, चार्जशीट हुआ था, उसमें वो जेल गए थे। अच्छा, जब से आप इकमा में बनियापुर में कदम रखते हैं और विवाद चालू है, उसके बाद में कई चैनलों पर आप इंटरव्यू भी दिए और इंटरव्यू के बाद में लगातार प्रभुनाथ सिंह पर आप बोलते नजर आए। उसके बाद में कल लाइव में बहुत सारी बातें हुई, तो ये राजनीतिक मसला देखिए, है, आज पारिवारिक मसला है। देखिए, पारिवारिक मसला है, ठीक है, हम राजनीतिक बोल रहे हैं, वो भी राजनीतिक बोलते हैं, लेकिन फेसबुक पर किसी के माँ बहन के गाली करवाइएगा तो पलटवा रखिएगा ना। यही सुधीर सिंह है, खेसारी यादव को बोले थे, पूरा बिहार भर का यादव उनको गाली दिया। अमरजीत कुशवाहा को बोले थे, पूरा कुशवाहा समाज उनको माँ बहन किया। बुलबुल मिश्रा को बोले थे, पूरा ब्राह्मण समाज उनको माँ गाली किया। उनका तो यही काम में है कि किसी को बोल दीजिए, पूरे खानदान को माँ बहन करवाइए। क्या कर लिए पूरे जादव जब उनका माँ बहन किया था खेसारी यादव प्रकलन में, तो अमरजीत कुशवाहा तो सब कर्म उनका कर दिया। क्या उसका कर लिए? 30 आदमी का तो यही काम है, पी लेना है, फैशन करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, मुंह में कामला पोसम दाब देना है, अब बकर बकर बोलना है। खानदान का तो 7 तार नीचे लेके चल गया। अच्छा, वो एक और लाइन में लोग कह रहे हैं कि आरोप लग रहा है कि आप उनका नाम लेकर फेमस होना चाहते हैं। कि हाँ, आपके हम उनका नाम लेकर फेमस चाहते हैं। बार बार आरोप लग रहे हैं हमारे खानदान के देखिए, हम जमींदार खानदान से आते हैं। हमारा जहाँ शादी संबंध हुआ है जमींदार खानदान में है। अभी अपने एक लड़की का शादी बिलासपुर स्टेट में किए हैं, एक बहन का शादी हमारा माझा स्टेट में है। मेरा शादी जाकर वहाँ देखिए, उनका खानदान का देखिए ना, उनका पता कीजिए ना कि कहाँ कहाँ चोर चुहार के यहाँ शादी है। हम फेमस होना चाहते हैं। मतलब यही तो लग रहा है सुधीर सिंह अपने बाप के नाम से जाने जाते हैं, अपने बड़का बाबू के नाम के जाने जाते हैं। हम अपने नाम से अपना किए हैं, अपने नाम से जाने जाते हैं। मैं मुखिया हूँ, वो क्या है? अच्छा, उन्होंने कहा के न्यू कॉल में कॉल कर लीजिएगा, ये सारी बातें कहा। उन्होंने सीधे वर्ड में बोला कि के न्यू कॉल में, उसके बाद प्रशासन को बताकर मिलना हो तो मिल लीजिएगा। उन्होंने तो कहा है। तो हम तो कहे हैं कि लोग खाली ऐलान करते हैं, जंग कहाँ करते हैं? जंग के समय तो लोग अकबर के पास जोधा को लेकर चले गए थे। वो जहाँ मन करेगा कहाँ से उनसे लड़ने के लिए हम तैयार है। इस सिलसिला कब तक जारी रहेगा? इस सिलसिला कब तक तो जब तक अपने जबान को लगाम नहीं लगाएंगे तब तक इसी सिलसिला जारी रहेगा। उनको मैं आपके लोग के माध्यम से चेता देना चाहता हूँ। अच्छा, अंतिम बार कि हम नीच नहीं है। नीच आदमी फेसबुक पर गारागारी करता है, अपने लोगों से गारागारी चलवाना छोड़ दे, नहीं तो अभी बहुत दूर तक जाएगा। उनका मैं बहुत कुंडली रखा हूँ, घर में किस तरह लोग को काटा गया, किस तरह डाला गया, उनका टोटल कुंडली हम रखे हुए हैं। अच्छा, अंतिम सवाल होगा, आप बनियापुर के राजनीति में सक्रिय हुए हैं और कांग्रेस के विगत कई वर्षों से आप राजनीति कर रहे हैं। क्या आपका पृष्ठभूमि होगा बनियापुर के लिए? क्या तैयारी की है? क्या रोड मैप है? और क्या ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति आप करते रहेंगे बनियापुर में, या कुछ साफ सुथरी देखिए, और मुद्दा वाली भी राजनीति करेंगे? पूरे सारण जिला में लोग जानता है कि हम किसी के पीछे नहीं पड़ते हैं, लेकिन जो कोई हमारे पीछे पड़ जाता है ना, तो लास्ट तक उनके पीछा हम करते हैं, चाहे जहाँ तक वो जाना पड़े, घाट तक जाना पड़ेगा, घाट तक उनका हम पीछा करेंगे। हम राजनीति करते हैं, हम मुखिया थे 2001 से लेके अभी तक मुखिया हम है ना। है किसके बदौलत है? हम अपने न बदौलत है। जिस तरह यहाँ विकास किए हैं, ऐसा कोई हमारे गांव में टोला नहीं है जहाँ हम 2 ट्रांसफार्मर नहीं लगवाए हैं। हर एक टोला में 2 ट्रांसफार्मर लगवाए हैं। 5वां से लेकर बोलते थे कल्लाई में कि आप अपना बताइए आप क्या किए हैं, तो उनको हम बता देना चाहते हैं, ऐसा कोई टोला नहीं है जिस एक टोला में 2 ट्रांसफार्मर नहीं लगवाए। हर एक टोला में, जहाँ तेनुआ में आज़ादी के बाद रोड नहीं था, मुखिया के बाद रोड बनवाए, मिडिल स्कूल बनवाए, हाई स्कूल बनवाए, इंटर कॉलेज बनवाए। अभी घर के पीछे पंचायत सरकार भवन बन रहा है, खेल मैदान बन रहा है। राशन कार्ड जितना पूरे बिहार में नहीं बना होगा, अपने पंचायत में हम राशन कार्ड बनवाए हैं। गरीबों को रक्षा करते हैं, किसी को दबे कुचले को कोई परेशान करता है तो उसको हम परेशान नहीं होने देना चाहते हैं। उसी के बदौलत हम जाएंगे वहाँ चुनाव लड़ने के लिए। अच्छा, ये चीज और आप पद पे रहते हुए इतना सारा काम किए हैं, ऐसा कहा जाता है और लोगों में चर्चा भी है कि सुधीर सिंह जिन पद पे रहे हुए लोगों की काफी मदद करते हैं और लोगों को मतलब आगे बढ़ करके लोगों के दुख दर्द में शामिल होते हैं। जितना जुएरी शराबी छोकरीबाज है सब तो वहाँ रहता है। हम मदद तो करते हैं, पैसा दे के सबसे दारू बेचवाते हैं, यही तो मदद करते हैं।
और ये सब बड़ा आरोप लगा रहे हैं, बहुत क्या आरोप, बड़ा क्या आरोप। मतलब आपके पास प्रमाण है इसका? उनके साथ जब लोग घूमता है उनका हाथ देखिएगा ना, कौन लोग क्या है, कैसा आदमी उनके साथ दारू घूमता है। बेचवाने की आप बात कर रहे हैं, दारू कांड खास करके हम्म दारू कांड की आप बात कर रहे हैं खास करके, और बिहार में दारू बंद है और मशरक में आए दिन ऐसी घटनाएं होती है, कई बार जंगली शराब का घटना हुआ है, और आप सुधीर सिंह पर ऐसा आरोप लगाए, क्या प्रमाण है आपके पास? अच्छा, प्रमाण तो यही ना है कि कुछ दिन पहले जो मलमलिया कांड हुआ था उसके पक्ष में जाकर रणधीर सिंह जाकर बोले थे कि वो सब बहुत अच्छा आदमी है, जबकि मशरक में जो मलमलिया जहरीला कांड हुआ था, जो मृतक है, उसमें वो जेल गया हुआ था, और उसी के पक्ष में वो जाकर बोले थे, तो साफ जाहिर हो जाता है कि इन लोगों का कनेक्शन है। अच्छा, अंतिम बार क्या कहिएगा इस सब मामले के लेकर के? सारे प्रकरण पर सारा प्रकरण में यही कहना चाह रहे हैं कि आप भी चुनाव लड़िए, हम भी चुनाव लड़ते हैं। ये कहाँ का अथी नैतिकता है कि किसी से आप किसी के माँ बहन को आप फेसबुक पर गाली दिलवाइएगा? यही अच्छा है, ये अच्छा संस्कार है। बाप मतारी जैसा संस्कार दिया होगा वही ना कीजिएगा। अगर बाप मतारी आपका अच्छा संस्कार दिए हुए तो अच्छा से, जिस तरह राजनीतिक हम आरोप लगा रहे हैं, आप भी दिलवाइए। गाला गाली मत कराइए, गाला गाली कीजिएगा तो और सुनिएगा। हमारे भी लोग हैं, लेकिन हम अपने लोग को रोके हुए हैं कि नहीं, ये नीच काम तुम लोग को नहीं करना है। चलिए, धन्यवाद। आपका ही बहुत बहुत धन्यवाद।